नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं सागर मिश्रा, ये है टेक्निकल ड्रग्स यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तू आ गया क्या? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, खैर आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या बताने वाला हूँ मैं। लेकिन दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ सुन रहा था दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे टेक चैनल्स पे भी मैंने ये चीज़ देखी, सुनी और कई जगह मैंने पढ़ा भी। लेकिन हर जगह ये हो रहा था दोस्तों कि रूमर है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फाइनली अभी ये क्लियर हो गया है कि ऐसा होने वाला। तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जहाँ तक ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा दोस्तों, कि हमारे देश में अभी क्या है दोस्तों कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सोचा है, जो है प्रस्ताव रखा है कि इंडिया के अंदर दोस्तों जितने भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, लाइक दैट रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो और तुम बहुत सारे हैं, टेक्नो हैं और ये इन्फिनिक्स है, और भी बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो कि अपने स्मार्टफोन्स को बेचती हैं। 12,000 से नीचे के फ़ोन्स हमारे इंडिया में बैन हो जाते हैं चाइनीज़। एंड यकीन मानो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट इंडिया में ही है। ये तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी के साथ में अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो हमारे देश में जो हमारे देश की कंपनीज़ हैं, लाइक दैट माइक्रोमैक्स, लावा, उसके बाद में दोस्तों एक जीवी कंपनी है, कार्बन है, और ये क्या बोलते हैं, आई बॉल है दोस्तों। उसके साथ में एक जोलो भी आई थी, जो कि माइक्रोमैक्स, वो सॉरी लावा वाले ही लाए थे। उसके बाद में एक वायु करके आई थी, जो है वो माइक्रोमैक्स वाले उस कंपनी को लाए थे दोस्तों। एंड उसके साथ में और भी कुछ एक दो कंपनीज है जो कि पूरी तरह से गायब हो गई हैं दोस्तों, लुप्त हो गई हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया था, और देखा जाए दोस्तों बहुत अच्छा धमाकेदार कमबैक भी किया था उन्होंने, और बहुत अच्छा बजट में स्मार्टफोन भी उन्होंने लॉन्च किया था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों कि जिस फीचर के साथ में और जिन चीज़ों के साथ में उन्होंने लॉन्च किया था, शायद ही उस समय उनके कंपटीशन में कोई कंपनी खड़ी थी। कोई ऐसी कंपनी नहीं थी दोस्तों जो कि उस टाइप का फीचर, उस टाइप का हार्डवेयर जो है आपको प्रोवाइड करा रही हो उतने ही पैसे में। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उनकी सेल नहीं हुई, उनकी सेल बहुत कम हुई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि ये जो कंपनीज कम बैक कर रही थी, लाइक लावा ने कम बैक किया, माइक्रोमैक्स ने कम बैक किया, इनके पास बजट बिल्कुल नहीं था दोस्तों, पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जबकि जहां आप जानते होंगे, जहां तक आपने सुना भी होगा कि 2014 में दोस्तों सैमसंग जैसी लीजेंड कंपनी को पीछे करते हुए माइक्रोमैक्स जो है इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बनी थी, और ये अपना ग्लोबलाइजेशन भी कर रहे थे। इन्होंने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में भी अपने फ़ोन्स को बेचा था, नेपाल में भी बेचा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि धीरे धीरे ये जो है गायब हो गए। उसका रीज़न है दोस्तों, 2015 में एंट्री करती हैं चाइनीज़ कंपनीज, उसके बाद इनके वाट लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज़ और दिमाग में आती है, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं एक स्मार्टफोन ख़रीदने के लिए, जब आपका बजट 10,000 रुपये तक का है, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये का, आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो दुकान वाला दिखाएगा, सबसे पहले आपके सामने रेडमी रख देगा। भाई ये रेडमी का फ़ोन है, 7-8 हज़ार में, 9,000 रुपये में बढ़िया स्पेक्स के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेम प्राइस पे हमारी जो देश की कंपनीज़ हैं, हमारे जो कंट्री की बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके भी स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन वो दुकान वाले उसको रिकमेंड नहीं करते। उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि उनको एक तो मुनाफा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है उन कंपनीज़ के साथ में, और दूसरा हेडेक फ्री रहते हैं थोड़ा सा वो। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि उनका जो बल्क में सारा का सारा ऑर्डर पड़ा हुआ रहता है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ये जो अपने स्मार्टफोन्स ठीक से नहीं बेच पाए हमारे जो माइक्रोमैक्स वाले, अलावा वाले, उसका दूसरा रीज़न ये भी है दोस्तों कि बाकी जो कंपनीज है चाइनीज, जैसे रेडमी, रियलमी वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनीज है, इनका ग्लोबलाइजेशन बहुत तगड़ा है दोस्तों। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़ी है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में अपने फ़ोन्स को बेचते हैं। तो इनका क्या होता है दोस्तों कि ये बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और बल्क में प्रोडक्शन करने का मतलब है कि कॉस्ट जो है कम आती है और मुनाफा ज़्यादा मिलता है। और यही वजह दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर महीना उठा उठा के फेंक देते हैं मार्केट में अपने फ़ोन्स को। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, रीब्रांडिंग बहुत करते हैं। हमारी कंपनी जो कंट्री कंपनीज है, माइक्रोमैक्स वगैरह, इनके ऊपर पहले बहुत ब्लेम लगता था कि यार ये रीब्रांडिंग कर रहे हैं। दोस्तों हर कंपनी रीब्रांडिंग करती है। रेडमी रीब्रांडिंग करती है, रियलमी रीब्रांडिंग करती है, ओप्पो भी करती है, वीवो भी करती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। रेडमी वाले पोको बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, वीवो वाले आईकू बना देते हैं, रियलमी, ओप्पो सेम होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कहीं ना कहीं उसको नोटिस करेंगे तो सेम चीज़ को 2-2 बार लॉन्च करते हैं। पहले जैसे कि वीवो T1 कर दिया, उसके बाद एक महीने बाद iQOO G6 कर दिया। तो सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं उसमें, बस सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ अलग चीज़ है। तो इस तरीके से इनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी हो चुकी है दोस्तों। दूसरी चीज़, ये सस्ता देने की वजह से इंडिया पे एकदम हावी हो गए। तीसरी और चीज़ दोस्तों, ये कॉपी करने में बहुत तेज होते हैं, कॉपी तो दबा के करते हैं।
मतलब उसमें ऐसा मतलब कोई दो राय नहीं है कि कॉपी करने में तेज़ नहीं है। आप जिसका देखो, जहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ का मॉडल उठाते हैं, कॉपी करके फटाक से निकाल देते हैं। और चाइना वाला वैसे भी किसी डरता है नहीं, बोलता जो खाना है वो खा लो। तो सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये भी है। लेकिन वहीं पे अभी अगर हमारे देश की कंपनी ने कोई छोटा सा भी अगर डिज़ाइन भी हल्का सा टेक्सचर ले लिया तो वो तुरंत चिल्लाने लग जाएंगे। हम ही लोग चिल्लाते हैं कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। अभी माइक्रोमैक्स का इन नोट 2 आया था, बस फटाफट से पूरा का पूरा ट्रोल कर दिया उसको कि ये तो गैलेक्सी S20 का कॉपी किया है, ये किया। खरी कैमरा मॉड्यूल ही तो कॉपी किया है, सेम कंपोनेंट थोड़ी ना लगा दिए, सेम सॉफ्टवेयर थोड़ी ना दे दिया, सेम चीज़ें नहीं दे दी। तो ये सब भी रीज़न है दोस्तों की कंपनीज़ को हमारे यहाँ इंडिया में हेट मिलती है। दूसरी चीज़, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है दोस्तों, और ऑनलाइन जो मार्केट है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो चाइनीज़ कंपनियाँ हैं ये फटाफट से हर महीने लॉन्च करती हैं और मार्केटिंग बहुत तगड़ी करती हैं, एड्स बहुत तगड़े तगड़े देते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे एड्स आएंगे, लेकिन माइक्रोमैक्स लावा वगैरह का ऐड नहीं आता, बहुत कम आता है, ना के बराबर। यही वजह है दोस्तों कि इनकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं हो पाती। और चौथी सबसे बड़ी वजह दोस्तों क्या है, वो ये कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे टेक रिव्यूअर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी देखिए वो भी अब काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ बना रहे हैं, तो 4 पैसा कमाएंगे। तो जो चाइनीज़ कंपनियां हैं मोटा मुनाफा देती हैं, मोटा रेवेन्यू देती हैं रिव्यू करने के लिए। और हकीकत बताऊं दोस्तों कि अगर वाकई में 12,000 से नीचे के फ़ोन्स हमारे इंडिया में बैन हो जाते हैं चाइनीज़, तो यूट्यूबर्स की भी इनकम पे भी काफ़ी भारी सा फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो पक्की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी सरकार का जो है दोस्तों, ये जो कदम उठाया सरकार ने, इसका 2 रीज़न है। पहला तो ये दोस्तों कि ये चाइनीज जो स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, या चाइना को ये थोड़ा सा फील कराना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही सब कुछ नहीं है, आपके बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सारी कंपनी जो अभी लावा, माइक्रोमैक्स वगैरह वापस आई थी, और सुनने में आया था कार्बन भी वापस आ रही, तो जो गवर्नमेंट की PLA स्कीम है दोस्तों, इसी के तहत जो है वापस आ रही है। तो लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो यूनिट्स हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कम सेल हो रही हैं, और कम सेल होने की वजह से कंपनी दोबारा घाटे में जा रही हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो PLA स्कीम में इन कंपनीज़ को लोन वगैरह मिला था जो है दोस्तों, वो इस तरीके से मिला था कि मतलब हम ब्याज वगैरह नहीं लेंगे, आपको बस जो मूल है वो चुकाना होगा। लेकिन अभी इनकी सेल और कम होने की वजह से, प्रोडक्शन नहीं है, सेल नहीं है, तो इनकी इनकम नहीं हो रही, इसी वजह से वो उसको भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो भारत सरकार का ये भी कहना है कि जब 12,000 से नीचे जो है फ़ोन्स रहेंगे नहीं चाइनीज़ जो है हमारे देश में, तो जाहिर सी बात है हमारी जो कंट्री की कंपनीज़ हैं उनके स्मार्टफोन्स का सेल होगा, इससे हमारी कंट्री का रेवेन्यू डेवलप होगा, इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क आएगा। उसके बाद में जो कंपनी डूबती जा रही हैं वो भी उभर के आएंगी, और आने वाले समय में अगर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ लड़ाई वगैरह होती है तो उस समय हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर्स हैं दोस्तों स्मार्टफोन्स के, वो अभी 12,000 15,000 से नीचे ही हैं। वो सब बजट में फ़ोन जो है बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लीजेंड्स होते हैं जो बड़े बड़े फ़ोन्स करते हैं, गेमर्स होते हैं वो बड़े बड़े फ़ोन्स खरीदते हैं, या फिर जो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कस्टमर्स हैं वो बजट फ़ोन की तरफ ही जाती है। उसका रीज़न है दोस्तों, हाँ भाई, हमारे देश की जो आबादी है 135 करोड़ है, लेकिन हमारे देश में अभी कुल 30 करोड़ लोग ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई स्टार्ट करता है दोस्तों कि एकदम से इतना महंगा और बड़ा फ़ोन नहीं ले पाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यही सारे कारण हैं दोस्तों कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सरकार को ये करना चाहिए? क्या उनका ये कदम सही है या गलत है? क्या अगर ऐसा करने से हमारे देश की जो स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं वो दोबारा से ग्रो कर पाएंगी, मार्केट में अपना स्टैंड कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा। करके देखिए, बहुत मज़ा आता है। एंड दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।